अभी इस वीडियो में और कुछ अगले वीडियोस में हम लिमिट्स समझेंगे, और लिमिट्स हम बहुत बेसिक से और एडवांस स्टेजेस, एडवांस क्वेश्चंस तक करेंगे लिमिट्स के। और लिमिट से पहले हम एक फंक्शंस का एक क्विक सा रिवीजन करेंगे, बिकॉज फंक्शंस एज वी से दैट फर्स्ट बेसिक्स हैं लिमिट्स को समझने के लिए। सो बिना फंक्शंस को समझे लिमिट्स को समझना काफ़ी मुश्किल है। और उसके अलावा फंक्शंस वैसे भी हमें समझने चाहिए, बिकॉज काफ़ी यूज़फुल है हमें मैथमेटिक्स के डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में यूज़ होते हैं। फंक्शंस हम इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ के और वर्ड में, सब बताऊंगा आपको वन बाय वन। पहले एक बार फंक्शन समझ लेते हैं, ये फंक्शन एग्जैक्टली होते क्या हैं और किस तरह से हम फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह फंक्शन को दिखा सकते हैं, किस तरह फंक्शंस को समझ सकते हैं, किस तरह फंक्शंस को डिराइव कर सकते हैं। सो लेट्स से अब फॉर एग्जांपल सर्कल, ये सर्कल देखते हैं, सामने सर्कल बना हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि इसका जो एरिया कैलकुलेशन होता है वो होता है, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आर कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, बट समझने के लिए हम कहते हैं ये आर है। सो पाई इंटू आर, जो कि 4, 5 कुछ भी हो सकता है, इंटू उसका स्क्वायर, सो पाई 5 स्क्वायर विल बी आर एरिया, हमारा एरिया होगा सर्कल का। अब हम ये कह सकते हैं कि जो ये फंक्शन है, ये एरिया फंक्शन है, ये डिपेंड करता है आर पे, या इस तरह बोलें कि जो एरिया इज अ फंक्शन ऑफ आर। ठीक लग रहा है ना सुन के, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ आर, बिकॉज जैसे जैसे आर चेंज होगा, जैसे जैसे आर चेंज होगा, वैसे वैसे एरिया चेंज होगा। तो अब इसमें हम ये समझते हैं कि कोई एक रूल है, रूल क्या है, पाई आर स्क्वायर। सो एक रूल है जो कि आर को एरिया से कनेक्ट करता है, एक रूल है जो कि आर को यूज करके कैलकुलेशन करके, आर को यूज करके कैलकुलेशन करके एरिया, आंसर एरिया लाता। या इस तरह बोलें कि फंक्शन एक कैलकुलेशन है जो कि आर को यूज, हम आर को यूज करते हैं, आर में वो कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं और हम आंसर लेते हैं। जो आंसर क्या है, विच इज एरिया। सो एरिया इज आवर आंसर, जो हमें मिलता है जब हम एक कैलकुलेशन करते हैं जिसमें आर यूटिलाइज होता है। सो आर यूज होता है। अच्छा, आर यूज किस तरह से होता है, पाई आर स्क्वायर। सो आर, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ आर, एरिया डिपेंड्स ऑन आर। ऑफ कोर्स एरिया ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पाई, बट यहाँ पे पाई जो है वो एक कांस्टेंट नंबर हो गया है। सो पाई इज अ कांस्टेंट नंबर, आर इज अ वेरिएबल नंबर, आर चेंज होता है। तो जैसे हम अगर ये बोले कि एरिया इज अ वेरिएबल ऑफ, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ पाई, तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज पाई तो हमें ऑलरेडी पता है। एरिया इज अ फंक्शन ऑफ आर, बिकॉज एरिया चेंज होता है आर की वजह से, रेडियस की वजह से। पाई की वजह से चेंज नहीं होता, बिकॉज पाई तो कांस्टेंट है, पाई खुद ही चेंज नहीं होता। तो एरिया चेंज होता है आर की वजह से, तो एरिया इज अ फंक्शन ऑफ आर। इस केस में अगर आर की जगह कोई और वेरिएबल भी होता तो एरिया उसका भी फंक्शन होता, तो बोलते हैं एरिया इज अ फंक्शन ऑफ आर और एक्स, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड वाई, जो भी दूसरा वेरिएबल होता। इस केस में सिर्फ आर है जो कि वेरिएबल है, तो एरिया इज अ फंक्शन ऑफ आर। सो ये अच्छे से क्लियर हो गया। इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं जब हम कहते हैं एरिया इज इक्वल टू एफ आर। एफ आर मीन्स फंक्शन ऑफ आर, फंक्शन ऑफ आर मीन्स आर पे कोई कुछ रूल अप्लाई होता है, विच इज एफ, विच वो रूल जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एफ। सो वो रूल जो एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम फंक्शन भी बोल सकते हैं, रूल बोल सकते हैं, तो वो जो फंक्शन या रूल जो हम अप्लाई करते हैं आर पे, तो वो रूल हम अप्लाई करते हैं तो हमें ए मिलता है। तो ए इज इक्वल टू एफ आर, एफ रूल जो रिप्लाई होता है आर पे, उसके बाद हमें ए मिलता है, तो ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर, एफ और आर, एफ ऑफ आर, रूल अप्लाई टू आर। सो ये याद रखेंगे तो कभी हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये हम एफ आर नोटेशन क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये नोटेशन हमें बहुत यूज होने वाली है आगे गोइंग फॉरवर्ड, जब हम लिमिट्स यूज करेंगे, डेरिवेटिव यूज करेंगे और बहुत सारे कैलकुलेशन यूज करेंगे। सो इसको आप दिमाग में रखिए कि ये नोटेशन हमने कैसे बनाई है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, एरिया इज इक्वल टू एफ आर, एफ मतलब कोई रूल जो हम आर पे अप्लाई कर रहे हैं, तो एरिया इज इक्वल टू दैट रूल अप्लाइड टू आर। सो फंक्शन ऑफ आर, फंक्शन मीन्स वो रूल। सो कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। और हाँ, इस केस में आप कमेंट में बताना कि कौन सा रूल है यहाँ पे, ऑल्दो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आप लिखना है कि कौन सा रूल है जो कि यहाँ पे आर पे अप्लाई हो रहा है, जिसको अप्लाई करने के बाद हमें एरिया, आंसर एरिया मिलता है। सो ये आप लिखना कमेंट पे। वैसे बहुत ईजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, बट फिर भी आप लिखना, ठीक है। सो अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बिल्कुल सिमिलर फंक्शन का ही।
बट मैं चाहूँगा कि इस बार आप ट्राई करो कि इसको हम कैसे नोटेशन में कन्वर्ट करें। अब ये केस देखते हैं। इस केस में आप देखिए, सो डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में जैसे जैसे ईयर बढ़ रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी ईयर बढ़ रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है। ओवरऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन ले लेते हैं, ऐसे मिलियंस में है ये। सो इसमें लिख भी देता हूँ। सो जैसे जैसे ईयर बढ़ रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो अब इस केस में कहीं ना कहीं जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, हम ये एज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा लोग और रिप्रोडक्शन होगा और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, अनलेस ऐसा कुछ टर्न आ जाए, अनलेस ऐसा कुछ ट्विस्ट आ जाए कि पॉपुलेशन सडनली ईयर के साथ डिक्रीज होने लग जाए, तो अदरवाइज नॉर्मल सिनेरियो में बढ़ेगी। तो कोई कोई कैलकुलेशन अगर हम निकालते हैं, कोई रिलेशन की, ओके एक साल में पॉपुलेशन इतनी बढ़ती है, 2 साल में इतनी बढ़ती है, लेट्स से हम ये अज्यूम करें कि एक साल में पॉपुलेशन डबल होती है, या एक साल में पॉपुलेशन 20% बढ़ती है, लेट्स से 5% बढ़ती है। तो एक साल में अगर पॉपुलेशन 5% बढ़ रही है, एक साल में कैलकुलेशन के हिसाब से अगर पॉपुलेशन 5% बढ़ रही है, तो 2 साल में 10 अप्रोक्सीमेटली 10% बढ़ेगी। ऑफ कोर्स 5% जो बढ़ा है उस पर भी बढ़ेगी, तो हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैं नहीं बात कर रहा हूँ। सो अब आप अज्यूम करिए, अब आप ट्राई करिए इसका नोटेशन बनाने का। नोटेशन कैसा बनेगा? नोटेशन कुछ ऐसा नहीं बनेगा, पॉपुलेशन डिपेंड ऑन आर टाइम, सो पॉपुलेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कोई ऐसा रूल जो कि टाइम पे लगेगा, और उस रूल को लगाने के बाद, उस कैलकुलेशन को लगाने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट क्या होगा? पॉपुलेशन। तो ऐसा कुछ बनेगा नोटेशन हमारा इस केस में। अब जब हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं और हम कहते हैं वहाँ पे ऑफिसर से कि हमें कुछ लेटर पोस्ट करने हैं, तो वो वेट नापता है और उस वेट के हिसाब से बताता है कि उस लेटर की या उस कुरियर की या उस पैकेज की कॉस्ट अगर कुछ होगी तो क्या होगी। अगर वेट ज़्यादा है तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा वेट्स होते हैं तो उनकी कॉस्ट एस्ट्रोनॉमिकली बढ़ जाती है, तो हम, दैट इज़ अ वेरी वेल नोन फैक्ट। बट वो ये किस तरह से करता है? वो वेट के बेसिस पे डिसाइड करता है कि कितना वेट बढ़ा। अच्छा, और ऑफ कोर्स डिस्टेंस के बेस पे एज वेल, डिस्टेंस के कहाँ जाना है और कितना जाना है। तो अभी अगर हम सिर्फ वेट पकड़ें तो हम ये पता लगाएंगे कि हाँ, जो कॉस्ट है उस पैकेज की, उस कुरियर की, दैट इज अ फंक्शन ऑफ वेट। बिकॉज वेट जैसे बढ़ता है उस पर कुछ रूल लगाता है, कुछ कैलकुलेशन लगाता है, कुछ कुछ मल्टीप्लाई करता है, कुछ एडिशन करता है उस वेट को लेके, और उसके बेस पे कॉस्ट निकालता है, कंसिडरिंग कि लेट से हमारा जो डिस्टेंस है वो सेम है। लेट से हमें लोकली जाना है, लोकली भेजना है, कहीं लोकल सिटी में भेजना है, इन दैट केस। अब अगर हाँ यहाँ पे हम डिस्टेंस भी ऐड कर दें तो क्या होगा? तो कॉस्ट हो जाएगी फंक्शन ऑफ वेट एंड डिस्टेंस, वेट एंड डिस्टेंस, वेट एंड डिस्टेंस। सो दोनों के ऊपर कुछ कैलकुलेशन लगेगा और उसके बेस पे कॉस्ट निकलेगी। तो अगेन एफ इज अ रूल जो अप्लाई होगा, वेट और डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए 2 फैक्टर्स हो गए जो कि हमें कॉस्ट निकालने में, कॉस्ट का कैलकुलेशन करने में मदद कर रहे हैं, वेट और डिस्टेंस। अगेन नोटेशन हमारी कुछ सिमिलर रहेगी कि फंक्शन जो कि रूल है हमारा, जो कैलकुलेशन है हमारा, जो अप्लाई होगा वेट या डिस्टेंस पे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं अलग अलग, कि कोई एक कैलकुलेशन कुछ पैरामीटर्स, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो वो पैरामीटर फंक्शन हो गया उन पैरामीटर्स का, क्योंकि वो उन पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये हमारे वेरिएबल्स हो गए कहीं ना कहीं जो कि हमारे चेंज होंगे, जिससे कि हमारा ये सी, इस केस में सी जो कॉस्ट है वो चेंज होगा। इसको हम यही बोल सकते हैं कि ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो हमारा जिसके लिए हम फंक्शन बना रहे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, बिकॉज वो डिपेंड करता है इन फैक्टर्स पे जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जो कि कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। बट ये जो कॉस्ट है कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी डब्ल्यू और डी पे, बिकॉज ये फंक्शन है डब्ल्यू और डी का। बिकॉज ये तभी कैलकुलेशन होगा जब कोई रूल अप्लाई होगा डब्ल्यू एंड डी पे। डब्ल्यू एंड डी को ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। सो ये एक छोटा सा रिकैप था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तो इसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा और आगे ले जाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि डोमेन्स क्या होते हैं, रेंज क्या होती है, और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे डिटेल में। सो कीप वॉचिंग and please share this video, please like this video and press the bell icon button. Thank you.